नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने बरसात के मौसम में महिलाओं को होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम चलाकर बरेली शहर के मोहल्ला गढ़ी स्थित गरीब बस्ती की 12 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र की लड़कियों एवं महिलाओं को जागरूक किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ने युवती महिलाओं के जीवन को सुरक्षित करने एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम चलाकर किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना मोहल्ला गढ़ी चौकी बरेली की गरीब बस्ती में महिलाओं की एक बड़ी सभा करके 12 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की महिलाओं तक के मासिक धर्म के समय होने वाली संक्रामक बीमारियों से सावधान किया। मासिक धर्म के समय जो महिलाएं कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, उनको कपड़े के इस्तेमाल से विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं कि इस रोकथाम के लिए कपड़े का उपयोग महिला ना करें, उसके लिए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। सैनिटरी पैड भी हर 4 घंटे के बाद बदलना अनिवार्य है, जिससे यौन बीमारियां जैसे बांझपन, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी में इन्फेक्शन, जांघों में खुजली, कमर दर्द, सुस्तीपन आदि से बचा जा सकता है। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की किशोरी और महिलाओं के हित में जगह जगह गांव-गांव जाकर हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम कर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही, साथ ही उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कर रही हैं। हमारी किशोरी हमारा आधार कार्यक्रम संचालन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना रही। कार्यक्रम का लक्ष्य महिलाओं और किशोरियों को यौन संक्रामण बीमारियों से बचाकर स्वास्थ्यकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ही हमारा उद्देश्य है। सहेली आई है और जो बात हम कहने आए हैं वो लोग शर्माते हैं आज भी, ठीक है। लेकिन आज हम आप सबके बीच में उस चीज़ को साझा करने आए हैं, क्योंकि आज जो है अगर हम दिन प्रति देखें तो हमारी दिनचर्या भी बहुत ही गड़बड़ होती जा रही है। हमारा खान पान का कोई तरीका नहीं है, उठने बैठने का कोई तरीका नहीं है, सोने जागने का कोई तरीका नहीं है। तो उसी बात से महिलाएं और हमारी जो किशोरियाँ, जैसे हमारा ये कार्यक्रम है हमारी किशोरी हमारा आधार, आज जो बिटिया है वही तो आगे बन के महिला बनेगी, ठीक है। महिलाओं के 5 रूप होते हैं। वो सबसे पहले किसी की बेटी होती है, फिर किसी की बीवी बनती है, फिर वो किसी की माँ बहू बनती है, फिर वो माँ बनती है, ठीक है। इसी रूप में जो हम माताएं बहनें देखी जाती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि माँ ऊपर से पैदा हुई छोटी सी बच्ची होती, वही किशोरी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो किसी के घर की बहू बनती है, फिर वो किसी और जिंदगी को जन्म देती है, वहाँ से एक माँ का जन्म होता है। तो जो 12 साल की बच्ची होती है, हम लोग जो 12 साल के होते हैं, 12 साल के बाद हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। सबने महसूस करा होगा ना उस परिवर्तन को। तो उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मासिक धर्म। हर महीने आता है सब महिलाओं को। 12 साल से लेके 45 साल या 50 साल की जो महिलाएं या किशोरियां हैं, सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। और यही वो 5 दिन होते हैं महिलाओं के लिए सबसे कष्टकारी होते हैं। अलग कमरे में रखा जाता था। उनको क्या, उनको एक थाली अलग से दे दी जाती थी, गिलास दे दिया जाता था, मतलब वो बिल्कुल उनको ऐसे लगता परिवार का वो हिस्सा ही नहीं है। लेकिन ये उनकी अपनी तो नहीं है ना, ये तो कुदरती है। अगर ये नहीं होगा तो भी नारी का जीवन बेकार है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? अगर हम महिलाओं को मासिक धर्म नहीं होगा तो हमारा जीवन है किसी काम का? नहीं है ना, क्योंकि जब हमारा मासिक धर्म नहीं होगा तो हम किसी जिंदगी को पैदा नहीं कर सकते हैं। और जिस पेड़ में फल नहीं लगते लोग तो उसको भी नहीं रखना पसंद करते हैं, तो हमें कौन रखेगा? बात है ना। तो उसी बात पे हम लोग आज चर्चा करने आए हैं कि ये मासिक धर्म होता है वो कोई शर्म
वाली बात नहीं है। ये जब से दुनिया शुरू हुई है, तो आज ये नया भी नहीं है। ये जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से समाज में आए, प्लीज बातें मत करो, जब से दुनिया आई है तब से ये कार्यक्रम शुरू है। किसी को ये पीरियड बस इतना अंतर होता है, किसी को ये 35 दिन में आता है, किसी को 28 दिन में किसी महिला को ऐसा होता है कि पूरा मोहल्ला जान जाता है कि ये मासिक धर्म से हो रही है, और किसी को जरा सा भी नहीं पता चलता है। यही तो अंतर होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो ये क्या, ये समस्या बहुत से होती है। 12 साल की हमारी ये लड़कियां अभी यंग स्टेज पे हैं, ठीक है, तो इनके भी समझने की बात है, लेकिन अभी उन्हें शर्म आ रही है। लेकिन यही शर्म हमारे लिए कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बच्चे के जन्म के समय औरत खत्म हो गई है, तो वो क्या होता है, वो कभी कभी हमारे अंदर ऐसी कुछ अनिवार्य बीमारी धीरे धीरे पनप जाती है जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। आज देखिए बरसात का मौसम है, इसमें क्या है, इसमें हमें अपने बारे में या अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में संक्रमण ज़्यादा होता है। इस बात को आप मानते हो ना, संक्रमण समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कहीं अभी गंदगी है, आप घर में देखिए गंदगी है, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, सब कीटाणु बन जाते हैं। उसी तरह जो हमारे मासिक धर्म होता है, उस तरह से गंदगी है जो हमारे शरीर से निकलती है। तो अगर हम उस टाइम में गंदा कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाएं आज भी कपड़ा यूज करती है ना, करती। और अगर कुछ पैड यूज करती है तो वो सुबह को लगा लिया, वो शाम तक लगाए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस समय बरसात के मौसम में हमें और इस चीज को ध्यान देना है, हमें अपना पैड 3-4 घंटे में बदल देना है। तो मासिक धर्म में पैड ले रहे हैं, उसको अगर सुबह हमने लिया है तो आप घड़ी देख के ने एक अपना अभियान शुरू करा है, हमारी किशोरी हमारा आधार। उसके तहत हम महिलाओं और किशोरियों के बीच में जाके गांव-गांव, शहर ऐसी जगह जहां पे उनको सैनिटरी पैड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं, और उनको स्वास्थ्य संबंधी उनके मासिक धर्म के बारे में उन्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बता के उनको जागरूक कर रहे हैं, और निःशुल्क उनको सैनिटरी पैड दे रहे हैं। जैसा कि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट हो चुका है, और बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने के ज़्यादा जो है चांसेस रहते हैं, तो आज हम यहाँ गढ़ी चौकी में आए हैं। हमने, आप देख ही रहे, बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारी किशोरियां हैं, इनको हमने बताया कि ये संक्रमण फैले उससे पहले आप लोग सजग रहिए, आप लोग जागरूक रहिए, अपने मासिक धर्म में आप लोग पूरी तरह से रेस्ट करिए, और जो आपका सैनिटरी पैड है उसको दिन भर में 3 या 4 बार बदलते रहिए, ताकि आपको किसी तरह की भयंकर बीमारी ना हो और संक्रमण ना फैले। और कपड़े को यूज़ करने के लिए बिल्कुल टोटली इन्हें मना कर दिया गया है, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं जो हमारी महिलाओं और किशोरियों के लिए घातक सिद्ध होंगी। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से। आज जो आप यहाँ पर अलखनाथ मंदिर के पास जो ये कॉलोनी बनी है गढ़ी चौकी, यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रही है, किस विषय में हो रहा है? ये हमारी जो है एक अभियान में चला रही हूँ, हमारी किशोरी हमारा आधार। उसके तहत हम यहाँ पे गढ़ी चौकी पे महिलाओं के साथ जागरूकता अभियान